नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक थॉट्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के रूप में सबसे बड़ा कूटनीतिक आयोजन अपने अंतिम चरण पर है। इस भव्य आयोजन के चलते आज पूरे विश्व की नज़र भारत की ओर है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हासिल करने के बाद जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कई विषयों पर तमाम बैठकें आयोजित की, उनसे यही मालूम होता है कि अब वो सबको साथ लेकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिए उसने G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी और एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य को आदर्श वाक्य बनाए। इसके माध्यम से उसने यही संदेश दिया कि वो विश्व कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन के पहले जो अनेक बैठकें हुई, उसमें भारत विश्व को अपनी सांस्कृतिक विरासत और विविधता से परिचित कराने में सफल रहा था। इस आयोजन के लिए दिल्ली का जो भी कायाकल्प हुआ, वो भी एक चमत्कार से कम नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन जिस तरह यानी भारत मंडपम में हो रहा है, वहाँ भी भारत की सांस्कृतिक छटा का भव्य प्रदर्शन हुआ। इसके साथ ही G20 की सबसे खास बात ये रही कि देश ने G20 शिखर सम्मेलन में खुद को भारत के रूप में प्रस्तुत किया, ना कि इंडिया के रूप में। न केवल राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पे भारत शब्द का उपयोग किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी पत्रिका में भी भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया। इससे दुनिया को यही बताया गया कि इस देश की सांस्कृतिक पहचान भारत के रूप में भी है। वो एक प्राचीन, एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधि है। विपक्ष ने इस मामले में नुक्ताचीनी कर अपनी मुश्किलें ही बढ़ाई हैं। जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो खास तरीके से मेहमान नवाजी करना भी लाजमी था। भारत खान पान के मामले में तो हमेशा से ही आगे रहा है। आज जब दुनिया के देशों को अपने खान पान से रूबरू कराने का मौका आया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कोर कसर कैसे छोड़ सकते थे। ऐसे मौके पर भारत ने अपनी सभ्यता, संस्कृति और खान पान का बखूबी ध्यान रखा है। इस मौके पर मेहमानों की मेहमान नवाजी में खास पकवान बनाए गए, जिसमें बिहार का लिट्टी चोखा, गुजरात के फूड्स भी शामिल थे। मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। आइए जानते हैं G20 सम्मेलन की मेज़बानी करने में पीएम मोदी ने मेहमानों के लिए क्या मेन्यू रखा। सबसे पहले इसमें मिलेट्स आइटम को शामिल किया गया। मिलेट्स फूड में 5 तरह के मोटे अनाज शामिल किए गए, जिसमें बाजरे से बने व्यंजन खास तौर पर शामिल रखे। मेहमानों के ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर और रात के खाने तक में 500 से ज़्यादा डिशेस रखी गई और मिलेट्स का इस्तेमाल दाल से लेकर मिठाई तक बनाने में किया गया। इसके साथ ही स्ट्रीट फूड्स को खास तौर पर रखा गया। इसमें चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजन से लेकर पंजाबी फूड्स मेहमान नवाजी में शामिल रहे। पानी पूरी, दही पूरी से मिर्ची वड़ा, बीकानेरी दाल का पराठा, पलाश लिलवा कचौड़ी, आलू दिलखुश, टिक्की जोधपुरी, काबुली पुलाव को भी शामिल किया गया। अब बात करें भारतीय मीठे पकवान की, तो भारत की सभ्यता रही है कि खाने के साथ मिठास ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। मेहमानों को मीठा खिलाने के लिए मलाई घेवर, गुलाब चूरमा, पिस्ता कुल्फ़ी, गोंद का हलवा, श्रीखंड मलाई कुल्फ़ी विद फालूदा, केसर पिस्ता ठंडाई, सेवई दाल बादाम का हलवा, मिश्री, मावा, खीर, गाजर का हलवा, मोतीचूर का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, अखरोट, अंजीर का हलवा, अंगूरी रसमलाई, एप्पल क्रम्बल पाई, जोधपुरी मावा कचौड़ी जैसे मीठे फ्रूट्स को शामिल किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैरायटी और कितने आइटम्स रखे गए मेहमान नवाजी के लिए। भारतीय मेन्यू के अलावा विदेशी मेहमानों की पसंद को भी बखूबी ध्यान में रखा गया और इसके साथ ही इसमें शामिल किया गया काबरवाले कैबेज, डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल, डेजर्ट में शिजलिंग ब्राउनी, हेज़लनट, सनमॉम की क्रीम और केक भी शामिल रहे। साउथ इंडियन खाना भी मेन्यू में बखूबी शामिल किया गया, जिसमें उर्मिलाई, वत्तकल, मलावार का पराठा, इडली सांभर, अनियन चिल्ली, उत्तपम, मैसूर का डोसा भी मेहमानों के लिए खास माउथ वाटरिंग डिश होगा। G20 शिखर सम्मेलन में इस समूह के सभी देशों के नेताओं के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। भारत ने इस सम्मेलन में 9 मित्र देशों के साथ मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीकी यूनियन को इस समूह का सदस्य बनाने की जो पहल की,
वो भी सफल रही। भारत ने G20 को G21 का रूप देने में एक अपार कामयाबी हासिल की है। दरअसल जब इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, तब विकसित और प्रमुख विकासशील देश इस संगठन का हिस्सा बन गए। इसमें 19 देश हैं और 20 में सदस्य के रूप में यूरोपीय यूनियन है। पहले इस संगठन का उद्देश्य विश्व में आर्थिक वित्तीय स्थिरता स्थापित करना था। धीरे धीरे इसके उद्देश्य में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे विषय भी शामिल होते गए। भारत की संगठन में महत्व सबसे ज़्यादा तब बढ़नी शुरू हुई जब से उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल गई। हाल के वर्षों में ही G20 के जो शिखर सम्मेलन हुए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा, और वो इसलिए क्योंकि उसने निर्धनता निवारण का बड़ा काम करने के साथ डिजिटल क्रांति को एक नए साधन प्रदान किया। आज भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन देन हो रही है, उसे उन्नत देश भी चकित हो गया है। भारत की डिजिटल क्रांति की प्रशंसा विश्व बैंक स्तरीय की संस्थाएं भी कर चुकी है। आज पूरी दुनिया में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI की चर्चा है। विश्व के कई देश इस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का महत्व बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी कूटनीतिक क्षमता को उधार देना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार न केवल जिस तरह अनेक देशों की मदद करी, उससे भी विश्व को ये संदेश गया कि भारत की सामर्थ्य कई ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद यूक्रेन संकट पर भी भारत ने जिस तरीके से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रखा, उससे भी सभी देश और यहाँ तक कि असमस्त देश भी प्रभावित हो गए थे। उन्होंने ये समझ लिया कि भारत को दबाव में नहीं लिया जा सकता, और इसके साथ ही सबसे बड़ी अहमियत का पता तब चला जब G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 15 देश के नेताओं से मुलाकात कर चुके थे। अमेरिका और राष्ट्रपति ने दिल्ली जाकर सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। ये भारत के बढ़ते रुतबे को ही तो दर्शाता है। हालांकि आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली नहीं आए, लेकिन इसके आशंका पहले से ही थे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण। इसके बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह सभी देशों की सहमति कायम करने में सफल रहे, वो बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने विषम परिस्थितियों में G20 देश के बीच सहमति कायम करी है और साबित किया है कि वो एक ऐसे नेता है जो विश्व को दिशा देने में सक्षम है। ये तो तय है कि अब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी और भारत का कर्ज और बढ़ेगा। इसका एक कारण ये भी है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी न केवल इसके प्रति संकल्पित है, बल्कि भारत जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसके लिए भी अमृतकाल में इतनी तेज़ी से प्रगति होगी कि 2047 तक देश एक महाशक्ति बन जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स के साथ। धन्यवाद।